परफॉर्मेंस के ऊपर अगर इन 8 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क ना कर दिया होता तो आज ये हाल ना होता कि ये सब बाहर मुल्क से भाग रहे हैं और इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और हर इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं और जिस इलेक्शन में फाइट करते हैं रिगिंग इलेक्शन कमिश्नर और एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद हार जाते हैं। आप देखें कि आज जो CDS आया है वो क्रेडिट डिफॉल्ट जो स्वॉप है वो जब हम छोड़ के गए थे 5% था, यानी रिस्क था कि डिफॉल्ट करेंगे अपने कर्जे वापस देने पे, सिर्फ 5% था। आज वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, 64.5% है। पाकिस्तान को ये फैक्ट्स है ना, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जी आप ये देखें कि तमाम रेटिंग एजेंसीज ने, मूडीज हम स्टेबल छोड़ के गए, फिच स्टेबल, बी स्टैंडर्ड एंड पुअर स्टेबल। अब देखें जी मूडीज ने कहा जी CAA1 नेगेटिव, फिच ने कहा B- नेगेटिव, S&P ने कहा B- नेगेटिव। मैं आपको कुछ चंद चीजें बता रही हूं। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो आपने खुद देख लिया कि 10% थी जो 17 साल में सबसे ज्यादा थी, आज वो 1% से कम है। और इसका जो है विटनेस कौन है? राना सनाउल्लाह मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि हाँ जी मैंने जब कहा ना कि मैंने शर्त लगाई थी कि इनको अपने घर से वोट नहीं मिलेगा, अपनी UC से हार गए आबिद शेर अली के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा हाँ क्योंकि देखें इंडस्ट्री तो बंद हो गई है। सागदार वहां बैठे कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल बेड़ा गर्क कर है। तो मैं तो कहती हूं कि आप परफॉर्मेंस पे आए, एक एक फिगर पे आए। आपकी जो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हशर कर दिया है, 88%, ये इनका सर्वे है, ये गैलप का, 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि मुल्क का डायरेक्शन गलत है, 88%। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी बिजनेस कॉन्फिडेंस हिस्टोरिकली इतना लो हुआ। ये मार्च तक मैं बात कर रही हूं, अप्रैल में जब ये लोग आए उसके बाद इन्हीं की रिसर्च कंपनीज, इन्हीं का पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने पब्लिश किया, मैं तो कहती हूं परफॉर्मेंस में बात करें। मुझे बताएं कि क्या हुआ एक्सपोर्ट्स को, मुझे बताएं रिमिटेंसेस को क्या हुआ, मुझे बताएं 6% ग्रोथ से 1%, 6% GDP ग्रोथ से 1% GDP ग्रोथ रेट। क्योंकि क्या है, आप देख रहे हैं, आप भी प्रोग्राम्स करते हैं, सारा वक्त ये बाहर गए होते हैं और एक दिन काम करके आए, वहां शर्मुल शेख में पता नहीं क्या करके आए, 5 दिन जाती उधर गए और क्या किसको मिलने गए? एक मफरूर, मतलूब, इश्तिहारी मुजरिम को, मुलजिम को, जिसके वो पाकिस्तानी रियासत कहती है कि वापस लाओ, जेल में डालो, उसके साथ बैठ के पाकिस्तान के फैसले, और वो भी इतनी सिक्योरिटी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। मैंने केस किया हुआ है इसके ऊपर और मैं इसको परस्यू कर रही हूं, बिकॉज दिस इज, ये कानून की बात करते हैं, ये जमहूरियत की बात करते हैं। मतलब शरीफ एंड सन्स है ये इनकी पार्टी, शरीफ एंड सन्स है ये पाकिस्तान, वो जो होती है ना शरीफ एंड सन्स लिमिटेड, कि जी बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई का बेटा, हम ही फैसला करेंगे, हम चाहे डाकू हो चोर हो। आप ये कहते हैं कि हमें ये चोर चोर कहते हैं, आप क्यों वहां बैठे हैं? आए वापस, फेस द म्यूजिक, जाएं जेल में, क्यों भागे हुए हैं? सबको पता है कि आप बिल्कुल ठीक है, और आप जाके वहां 5 दिन टैक्स पेयर के पैसों में, जब खुद कहते हैं कि जी हमें जहर देने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर मुसद्दिक के अवाम को जहर देने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से IMF ने कहा है कि इन्होंने जो फ्लड के एस्टिमेट्स बना के दिए बिल्कुल फिक्टिशियस हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा 800 बिलियन के आप नए टैक्स लगाए और रेवेन्यू रेज करें, पैसे वापस करने हैं, क्योंकि 64% डिफॉल्ट रेट पे 64.5% जो रिस्क रेट है उस पे आपको अपने रिश्तेदार भी पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि पैसे वापस नहीं आएंगे। ये हिस्टोरिकली जो इन्होंने किया है मुल्क के साथ, और 75 इन्होंने मिनिस्टर रखे हुए हैं जिसमें से 25 के पोर्टफोलियो ही नहीं है, यानी पैसा जहर देने के लिए नहीं अवाम को। और वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरे कपड़े मैं उतार के बेच दूंगा, और उसके बाद आप 75 वजीर रखते हैं जिसमें से 25 वजीरों के पास पोर्टफोलियो नहीं, यानी सारी जहान के बेनिफिट्स, लेकिन उनको कोई काम ही नहीं है। तो जब आप ऐसे करेंगे, आप क्या समझते हैं? मैं बार बार वही कहती हूं,
कि इनकी एक सबसे बड़ी गलती जो है ना, और वो सबकी सबसे बड़ी गलती होती है, अवाम को बेवकूफ समझना। अवाम आपका रिसर्च, मेरी रिसर्च, इस प्रोग्राम की रिसर्च, इससे पहले कि ये प्रोग्राम खत्म हो, भाग के 4 तरीके से रिसर्च करके 16 साल का लड़का लड़की हर तरफ पोस्ट कर चुके होते हैं। आप समझते हैं कि इनको पता नहीं क्या आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के कानून के साथ, आइन के साथ, शरीफ एंड कंपनी बैठ के डिसाइड करे कि जी बाहर जो मफरूर, मुल्जिम और इश्तिहारी मुजरिम है, उनके साथ बैठकर फैसला करे कि जी पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। राना साहब, ये जो बात इन्होंने कही कि आपने एतराज़ उठाया था ना कि आप चोर डाकू कहकर किसी को कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जी अगर चोर डाकू आपके बारे में कहा जाता है तो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप मुल्क से भागे हुए हैं, क्योंकि आप केसेस को फेस नहीं करना चाहते। आप लंदन में बैठे हुए हैं, आप लंदन से वापस आएँ, केसेस को फेस करें, साबित करें कि आप चोर और डाकू नहीं हैं। तो इसका क्या जवाब है? देखिए, मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और उसकी तकलीफ अभी से ये इमरान खान साहब को जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इनको जरा ये जो रेटिंग्स जो गिरी हैं पाकिस्तान की और सारे मामला हुए, तो मैं इनको जरा इनकी हुकूमत याद दिला दूं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, कि रेटिंग्स क्या चीजें देखती है। जब आप गैस के सेक्टर में जहां 0 खसारा होता था, 1400 अरब का खसारा छोड़ देंगे क्योंकि आपने उधर लॉसेस बढ़ा दिए और प्राइसेस वक्त पे नहीं इंक्रीज की, तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है। जब आप सर्कुलर डेट को 1100 अरब से लेके उठा के 2500 अरब पे ले जाते हैं, तो फिर आप तैयारी कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरे। जब आप अपने आखिरी साल में बजट करेंगे 3800 अरब का खसारा और करेंगे 52 या 5500 अरब का खसारा, फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। जब आप 20,000 अरब के कर्जे लेते हैं तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। आपका 20 अरब डॉलर पे आपका जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व खड़े थे अगस्त 2021 में, लगातार गिरते रहे, लगातार 10 महीने गिरते रहे। आपने आईएमएफ का मुआहदा मार्च 2021 में करना था, आपने नहीं किया, डिले किया। मिनी बजट लेके आए, फिर उससे फिर गए, फिर आपने एमनेस्टी दी, फिर पेट्रोल की प्राइसेस कम की। तो जब आपने इस मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में धकेला, लिक्विडिटी की क्राइसिस क्रिएट की, तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ती नहीं है, गिरती है। हमने क्या किया? हमने आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया, मुश्किल फैसले लिए, मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। जो मैंने आपको तैयारी बताई है, ये जो आप करके गए थे ना, तोहफा पाकिस्तान की मईशत को देके गए थे, ये आप अवाम को बेवकूफ अपने ये सारा जो 6 महीने की हुकूमत है, अपनी 4 साल के गंद जो आप डाल के गए, उससे आप जो है ना मुंह नहीं मोड़ सकते। या आपने किया है, ये भी सारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं, उसको भुगत हम रहे हैं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब आ जाए ग्रोथ रेट पे। दुनिया की ग्रोथ रेट गिर चुकी है, क्योंकि आपको तो पता है या नहीं पता, लेकिन दुनिया में रिसेशन चल रहा है। यूक्रेन रशिया की जंग लगी हुई है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, उसने 4.5% दुनिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी, गिरा के वो 2% पे ले आए हैं। दुनिया के जो हुकूमतें हैं, उनका फोकस किस चीज पे है? उनका फोकस है कि हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमने महंगाई के जोर को तोड़ना है। 4 दफा अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। आप यूके का क्राइसिस आपको पता है, यूरोप में आपको क्राइसिस पता है, चाइना का ग्रोथ रेट डाउनग्रेड हो गया है। तो जो पाकिस्तान है वो इस दुनिया का हिस्सा है, दुनिया से बाहर नहीं है। इन मुश्किल हालात में हम इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से बचा भी रहे हैं और चला भी रहे हैं, और मैक्सिमम जो इजाजत देती है फिस्कल स्पेस, जो कि आप कुछ नहीं छोड़ के गए, मुल्क को खोखला करके चले गए, उसमें हम अपना सोशल प्रोग्राम्स भी आगे लेके चल रहे हैं। आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि जो $100 का अगर था, क्या कहते हैं, कोयला फी टन, जब वो 400 का हो गया तो उससे आप सस्ती बिजली बना लें? तो ये बातें जो हैं वो सिर्फ करने को है। आपकी मैनेजमेंट का जो भांडा था, वो शौकत तरीन साहब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फोड़ के चले गए कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है और हमने मईशत को तबाह कर दिया।